जब हम लोग उनको बाहर निकाल रहे थे वापस, अंकल हैं के सर पर कड़े की मार दी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा हुआ क्या है, तो उन्होंने बोला मेरे को आई एम सॉरी। लेकिन जो मेडिकली रिपोर्ट है उसके अंदर चोट का निशान का जिक्र क्यों नहीं है? सब परिवार के साथ खाना खा रहा था, तो लड़का मेरे को बाहर से आवाज लगा रहा था, इधर आओ, बाहर आओ, तुम्हारा पैसा लेके जाओ। बाहर आके मेरे ऊपर हमला कर दिया। सब जो पकड़ा गया है आरोपी, वे मतलब थोड़ा सा बदमाश किस्म का, पहले भी वाणिज्य कोई इन तरह का आपराधिक मामला जल्द। मेरी वाइफ 7 महीने की प्रेगनेंसी में है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और घर की हालत देखने लायक नहीं है सर, क्या बताऊं। ऑलरेडी 331 में मुकदमा दर्ज किया है, 331, 115 और 74 में। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपरे बीच में, आपरे दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारे में हूं मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में मोर्चरी बारे हमारे लारे देख सको पीड़ित परिवार मौजूद है, उन साथ में समाज का गणमान्य लोग मौजूद है। दरअसल मामलो 22 जनवरी से पहले रो है, यानी एक दुकान है सैलूनरी, उन दुकान पर जो एक ग्राहक बनकर आवे है और सारी सेवा लेवा रहे बाद जब पेमेंट री बात आवे तो वो पेमेंट में आनाकानी कर देवे। वो क्या पेमेंट में आपने बाद में दूला, बहसबाजी होवे, चलो कोई बात नहीं। अब 22 जनवरी ने रात्रि 8 बजे घर रे बारे आके आवाज लगावे कि रवि रवि, तो 12 आवे तो केवल आपने पेमेंट दूं 12 हो। 12 आते ही वो बहुत भयानक तरीके से मारपीट करना शुरू कर देवे और मारपीट के दौरान हाथ में एक मोटो सा कड़ो पहना, तो उन कड़ा से इन पिताजी ने सिर में लग गया और सिर में लगता ही नस फट जावे। सोजत हॉस्पिटल में लेने गया, उन्हें बाद वटे से रेफर कर दिया जोधपुर मथुरादास में अटे काफी दिनों से एडमिट था, लेकिन काले यानी डेथ हो चुकी है। पीड़ित परिवार बहुत शोक में है, समाज के लोग मौजूद है। पूरी जानकारी आप ले वाला। आपने पिताजी को नाम गई तो उम्र गई थी, बता सको? केवल चंदी नाम था और 58 साल की उम्र थी और उनकी दुकान थी सैलून की दुकान थी। जी सर। जेतारण में किन जगह? जतरण के मतलब नहीं, पिपला कल्ला के अंदर है दुकान। तो कितना साल से दुकान थी? मतलब 1-2 साल से दुकान वहाँ पर। 2 साल से थी। इनसे पहले रायपुर के अंदर थी। और आप उन वक्त वटी था जब वो ग्राहक आया तो? मैं वटी था सर। कहीं हुए तो पूरा बताओ। लड़का मेरे पास आया, बाल कटिंग करा के बोला मैं बाद में पैसे दूंगा। उसके बाद मैं कॉल किया तो वो मतलब शराब के नशे में था, मेरे को गाली गलौज दिया। फिर मैंने कहा ठीक है, तू ज़्यादा बात नहीं किया। तो शाम को मैं अपने घर पे सब परिवार के साथ खाना खा रहा था, तो लड़का मेरे को बाहर से आवाज़ लगा रहा था, इधर आओ, बाहर आओ, तुम्हारा पैसा लेके जाओ। बाहर आके मेरे ऊपर हमला कर दिया और फिर हमला करके मैं भाग के घर के अंदर आ गया। इस बीच वो लड़के मतलब घर के अंदर आ गए और मेरे पिताजी मतलब जहाँ बैठे थे, मतलब मेरे को बचाने के चक्कर में आए, लेकिन उनके सिर में हाथ में कड़ा पहना था, उनके ऊपर वार कर दिया वो लड़के ने घर के अंदर घुस कर। अच्छा, अकेले तो? नहीं, उसका भाई था, दोनों साथ में था। फिर पिताजी को पहले हॉस्पिटल लेके गए, फिर यहाँ पता चला जोधपुर लेके गए। उसके बाद फिर मैं अपने संयोजनों से मिलकर मतलब जिया जी है उनसे बात की, फिर वो गए थाने के अंदर, रिपोर्ट दर्ज करवाई। आप जवाई हो ना? हाँ सर। आपने कब खबर पहुंची? आप कितना दूर हो यहाँ घर से? मेरा गाँव निमाजा और ससुराल है मोहरा। मेरे ससुर जी के ऊपर हमला हुआ और तभी मुझे सूचना मिलते मैं हाथों हाथ मोहरा कला पहुंचा और वहाँ से पता चला कि इनको पिपलिया से सोजत और सोजत से जोधपुर लाया गया और सोजत में हमें पता चला कि इनके सर की नस फट चुकी है। परिवार में कौन कौन है? अब ऐसे देखा जाए तो कोई नहीं है सर, कमाने वाले मेरे पिताजी थे, इनके अलावा और कोई नहीं है। और ये दोनों भाई बाहर रहते थे और अभी इनको शिफ्ट किया है यहाँ पे। दोनों भाई कोई काम करे? पहले बाहर नौकरी करते थे जॉब, अभी भी यहाँ आए और नाई का काम कर रहे हैं, जो अभी सीख रहे हैं और अभी इनको पूरा काम आता नहीं है। घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मकान खुद रही है? मकान खुद का है, पिताजी ने बनाया था इनके और कच्चा मकान है, मीडियम चल रहा है। तो बार मतलब घर में तो आपकी सासू माँ और आपकी जो वाइफ है वानी तो बहुत बुरी हालत हो रहा है। मेरी वाइफ 7 महीने की प्रेगनेंसी में है और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और घर की हालत देखने लायक नहीं है सर, क्या बताऊं। घर का सभी रो रो के बुरा हाल है। आज 8 दिन हो गए सर हम यही हैं, हमारी हालत भी बहुत ख़राब है और इतनी स्थिति हमारी नहीं थी कि हम उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा सके और इनका इलाज करवा सकते, इसलिए हम यहाँ मथुरादास माथुर में आए और इनका इलाज जारी था यहाँ। और कल रात को 3 बजे हमें सूचना मिली कि आपके पिताजी अब नहीं रहे। इस कारण सर हमें बहुत सदमा हुआ है और उस सदमे के कारण मेरी भी 2 बार तबीयत खराब हो चुकी है। आप मामला दर्ज करवाया, पुलिस गिरफ्तार तो कर चुकी है, मैंने आगे कई कार्रवाई करेला कुछ बताया आपने? पुलिस बोल रही है कि आपको न्याय मिलेगा और न्याय
न्याय के लिए हम यहाँ आपके पास आए हैं और आप लोगों को सूचना दी है कि हमारा सहयोग बनाए। आपकी कोई मांग है, कोई कोई मुआवजा न लेकर या किन्हीं और चीज न लेकर? मुआवजा वगैरह ऐसी बात है सर, जो होना था वो तो हो गया। और हमारे पिताजी वही थे कमाने वाले, अब हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर हम समाज से और आप मीडिया वालों से और प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारे घर की सुधार कार्य के लिए कुछ ना कुछ आप द्वारा हेल्प हो, मुआवजा मिले और हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधरे वापस, क्योंकि कमाने वाले जिनके ऊपर उम्मीद होती है उनके ऊपर अब हमारा साया उड़ गया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार परियार है। राजकुमार, आप जब ये हमलो हो रहे तो आपने शोर शराबा की आवाज भी आई होला, आप तुरंत वहां पहुंचे या कहीं हुए हो? जब ये रवि घर के अंदर घुसा था तो रवि बोल रहे मार रहे, तो हम लोग घर के अंदर चले गए थे। जब हम लोग उनको बाहर निकाल रहे थे वापस, जब तक उस लड़के ने उन मेरे जो अंकल हैं उनके बीच में गया तो उनके सर पर कड़े की मार दी। कड़े की मारने की वजह से उनकी माथे की जो नस है वो फट गई। फटने की वजह से मैं भी हॉस्पिटल लेके गया था उनको। फिर रात को हम 12:30-1 बजे तक मैं बाहर ही बैठा था। जब मैं एक आधा घंटा अंदर गया था तो उससे आधा घंटे बाद में डॉक्टर साहब ने आवाज़ लगाई थी 19 नंबर वार्ड वाले को आने जल्दी आओ। तो मैं नींद में से उठ के गया, मैं उन दोनों को नहीं भेजा, पहले मैं ही गया था अंदर। तो उन्होंने बोला था आप कौन हो? तो मैंने उनको बोला मैंने पड़ोसी हूँ, आपकी जरूरत नहीं, आप बाहर चले जाओ, उनके जो फैमिली वाले उनको बुलाओ। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा हुआ क्या है, तो उन्होंने बोला मेरे को आई एम सॉरी। फिर मैं जो भैया है उनको मैं लेके आया, अरुण भैया को। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप बुला रहे, आप उनसे बात करो। फिर हम लोग वापस आ गए। इन पूरे कार्रवाई के अंदर समाज में एक व्यक्ति मौजूद था जो उन जगह पे था। आपका शुभ नाम? मैं महेंद्र सेन गुड़िया। मामला ऐसा हुआ कि मुझे सुबह 8 बजे या जोधपुर से मेरे साला जी ने फ़ोन किया था कि जीजा जी ऐसी ऐसी बात हो गई है और मासू जी के ऊपर हमला हो गया और हम यहाँ जोधपुर में हैं। तो मैंने उससे पूछा भाई मुकदमा दर्ज कराया क्या? तो उसने कहा भाई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, हम तो इसको हॉस्पिटल लेके आ गए। बाकी ये छोटा वाला था रवि, तो रवि घबरा के दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठ गया। सुबह मैं फिर इसको फ़ोन करके मैंने बुला के रायपुर थाने में ले गया और वहाँ मुकदमा दर्ज कराया, साहब को बताया और साहब ने मुकदमा हाथ दर्ज करके अपराधियों को पकड़ के थाने में लेके आ गए और उनकी कार्रवाई पूरी चालू है। और रायपुर थाने का बहुत ही अच्छा मतलब वो है सहयोग, किसी तरह की कोई लापरवाही हमें आज तक दिखने को नहीं मिली है और उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और हमें समाज आक्रोश में है कि भाई उसको हत्या का कांड है तो इसमें हत्या की धारा लगनी चाहिए। ऑलरेडी 331 में मुकदमा दर्ज किया है, 331, 115 और 74 में। पर आगे के लिए हम प्रशासन से और सबसे यही उम्मीद करते हैं भाई जो दोषी है हत्यारे उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिले ताकि आज इसकी बारी कल और किसी की नहीं आवे। राष्ट्रीय न्याय महासभा का जोधपुर अध्यक्ष मौजूद है अपने साथ में, किशन जी कर्पूरिया। आपने खबर कब पहुंची और आप बटा आया हो? पूरा मामला आप सुन चुके हो, देख चुके हो, परिवार से मिले हो, आपने क्या कहना है मामला? मेरे पास ये सुबह समाचार है कि अपने समाज के बंदे हैं और उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। जब मैं यहाँ पे पहुंचा, इनकी रिपोर्टें वगैरह देखी तो इनसे सुना मैंने कि कहीं चोट का निशान है, इनकी रिपोर्ट वगैरह में कहीं नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बॉडी अंदर जाके देखा कि यहाँ पे सूजन आ रखी है, जो चोट का निशान है जिस कड़े से मारा गया है। पहले मर्डर के धाराओं में भी केस दर्ज नहीं था, लेकिन अभी थानेदार साहब ने बताया कि भाई मर्डर की धाराओं में हमने केस दर्ज कर लिया है। लेकिन जो मेडिकली रिपोर्ट है उसके अंदर चोट का निशान का जिक्र क्यों नहीं है? हमने मेडिकल रिपोर्ट देखा उसमें कोई चोट का निशान है, बीपी की प्रॉब्लम बता रहे हैं और बीपी की उनको कोई गोली नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बीपी के कैसे दिखा रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट में? तो मैं कहना चाहूंगा सरासर मर्डर है। और जो मेडिकल रिपोर्ट का भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिली भगत है, इन्होंने रिपोर्टें चेंज की है जो सही होनी चाहिए। और इस बंदों को, और रही बात अगर कुछ पैसे के लिए, सहन समाज भी इतना कमजोर नहीं है कि आप कुछ पैसे के लिए उनके घर जाके मर्डर कर दो। सहन समाज अपना जवाब अपने तरीके से देना भी जानता है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा तो आप ये चंद छोटी जो छिछोरापन कर रहे हैं वो भी सुन ले मेरी बात को। अब इन पूरा मामले पर आप थानेदार साहब से बात करला, वे भी इन जगह भी है, कई कहवे हुए इन बाद आगे कई कार्रवाई होला और जो मेडिकल रिपोर्ट की बात सामने आ रही ये कितनी सच्चाई है इन पर मामला पर वही पूरी आप जान करने वाला। सैलून का काम करता है, 2 पैसे के लिए उन्होंने घर में आके मर्डर किया उस बंदे का, एक सोचने वाली बात है। उसमें मेडिकल रिपोर्ट में बोले चोट का निशान नहीं है, कहाँ गया चोट का निशान? किसने कहा? मेडिकल रिपोर्ट बोले चोट का कोई निशान नहीं है, बीपी की वजह से बोले। परिवार में कह रहे हैं, परिवार कह रहे हैं, परिवार कुछ भी कह रहे हैं, हम हमारे कानूनी कार्रवाई इस हिसाब से कर रहे हैं। आपने एफआईआर की कॉपी दी क्या परिवारजन को? बिल्कुल दी। आपसे जानकर लेना चाहूँ कि जो मामला आया था, इन मामले पर कितनी तारीख में आया था, कौन लोग था, कितना लोग गिरफ्तार हुए, कुछ बता सको आप? बिल्कुल, इनके केवल चंद के परिजनों ने आकर के 23 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कर तुरंत इनकी रिपोर्ट पर दर्ज कर दिया, मुकदमा दर्ज करके हमने अनुसंधान शुरू कर दिया। अनुसंधान करने के बाद ये अनकॉन्शियस भर्ती होने के कारण हमने 2 अक्यूज को 307 के अंदर
गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और गिरफ्तार करके पेश किया। उसके बाद में अभी रात को इनकी डेथ होने की इतला मिली। इस इतला पर हमने 302 की धारा के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार के लोग में कमाने वाले वही थे, अब मुआवजे की भी मांग कर रहा है इन पर। हाँ, ये तो प्रशासनिक में बिल्कुल इसकी जो भी होगी हमारी तरफ से जितना भी मदद होगी बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। साहब जो पकड़ा गया है आरोपी, वे मतलब थोड़ा सा बदमाश किस्म का, पहले भी वाणे माता कोई इन तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं, पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं। हमारी सबसे प्रथम जो उद्देश्य था वो इनको परिवार को उचित न्याय मिले, वो आपने मुकदमा दर्ज करवा के हमें कॉपी भी दे दी है। अब हमारा एक ही मकसद होगा, इस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।